हेलो दोस्तों। कॉमर्स ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद फिर से हम मिल रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हो रहा है कि अर्थशास्त्र क्या है, इसके इतिहास क्या है, यह कब आया, कैसे आया, इसकी क्या परिभाषाएं हैं और इसके क्या महत्व हैं। इन सब बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो आप सब तैयार हैं, उम्मीद करते हैं। तो अब हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है अर्थशास्त्र की। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये अर्थशास्त्र होता क्या है। तो आज जानते हैं अर्थशास्त्र। तो ये देख रहे हैं अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र होता क्या है। ठीक। तो अर्थशास्त्र की बात अगर की जाए तो यह सबसे पहले हम इसे इंडिया की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह इंडियन थॉट होता है। जो अगर संस्कृत में यह वर्ड अर्थ से लेकर और अर्थ से शास्त्र तक का है। तो अर्थ जो होता है इसमें हम एक पर्पस या गोल का लेकर चलते हैं। और संस्कृत वर्ड का इसका अगर पूरा अर्थ देखा जाए तो अर्थशास्त्र का यह एक बेनिफिट है साइंस के दृष्टि से। और यह इसका जो यूज है प्रैक्टिकल लाइफ में हम किस तरह से जो करना है, इसका एक उद्देश्य होना चाहिए और जो कि इसका एक पर्पस होना चाहिए। इस तरह से अर्थशास्त्र अपने आप में संस्कृत वर्ड में जिसका होता है पर्पस या गोल, संस्कृत में इसे कहते हैं साइंस ऑफ बेनिफिट। अब बात करते हैं हम इंग्लिश में। तो देख सकते हैं आप, इंग्लिश वर्ड जो है यह ग्रीक वर्ड से आया है। किस वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से। तो ग्रीक वर्ड से जो आया है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है ओकोनोमस। क्या होता है? ओकोनोमस। तो ओकोनोमक्स जो होता है यह वर्ड का मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो इसमें ये दो शब्द मिले हैं, ओकोस और नोमस। तो ओकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमस का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट, अर्थात हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इसका अगर एक टर्म की बात की जाए तो इसका सीधा रिलेट है किससे? हमारे घर से। तो हाउस होल्ड है ना। तो स्त्री जो है एक घर की किस तरह से मैनेजमेंट करके रखती है, क्योंकि एक राज्य में अनगिनत राज्य मिलकर एक देश बनता है। जब एक देश का अच्छा से मैनेजमेंट होगा तभी तो एक देश का मैनेजमेंट हो सकता है। तो इसका टर्म यहाँ से रिलेट कर रहा है। तो अब देखेंगे कि हमने कौन कौन से लेखक ने क्या क्या डिफिनेशन दिया है, कौन कौन सा डिफिनेशन दिया है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से डिफिनेशन है। तो पहला है हमारे एक मिनट हाइलाइटर। हाँ। तो पहला टर्म जो है डिफिनेशन, यह डिफिनेशन का टर्म है ना। तो देखिए ये जो है अर्थशास्त्र की एक अर्थशास्त्र का बुक लिखा था, नाम ही उस बुक का था अर्थशास्त्र। ये लिखने वाले थे कौटिल्य। इन कौटिल्य को कौन नहीं जानता है ना। इस कौटिल्य को कौन नहीं जानता जिन्होंने किसके? विश्व विजेता सिकंदर के अपनी कौटिल्य बुद्धि से उसके छक्के छुड़ा दे थे। क्या सही बात है ना। हाँ। तो देखिए ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य काल के थे, है ना। 300 ईसा पूर्व की बात है। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, क्या नाम था उसका? अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में जो है उन्होंने साइंस ऑफ मटेरियल ज्ञान की बात की थी। किसकी बात? साइंस ऑफ मटेरियल ज्ञान की बात। इसमें यह बताया गया था कि एक राज्य को, क्योंकि उस समय राजा का शासनकाल होता था, एक राज्य को चलाने के लिए किन किन नियमों को लाना चाहिए राज्य में, उन सारी बातों को बताया गया था। यह जो है आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। ठीक, एट्रीब्यूट। और इसे जो है कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। अब बात आती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इसे देख लीजिए, एडम स्मिथ है ना, चोटी बना के बैठे हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। क्या लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, और इसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो देखिए इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स जो है, एक धन का विज्ञान है। क्या है? धन का विज्ञान है। इसमें जो है उसके कॉजेज की बात की, नेचर की बात की, और इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ साथ द फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है।
इसका जो जीवन का कार्यकाल था वो 1773 से 1790 तक का था। यह जो अर्थशास्त्री थे यह स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो अब बात आती है किसकी, मार्शल भाई की, है ना। देखिए इस मार्शल को, ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक किताब लिखी थी। कब लिखी थी? 1890 में। इन्हें जो है हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फादर भी कहते हैं या फाउंडर कहा जाता है। तो इन्होंने जो है कुछ थ्योरम भी दिए थे। पहले तो देखते हैं इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहा था। इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में कहा कि यह जो है इकोनॉमिक्स वो तो धन का विज्ञान है ही, साथ साथ जो है यह इसमें सामाजिकता भी होनी चाहिए, इसमें समाज का सहयोग भी होना चाहिए। इसलिए इन्होंने ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की बात की, मैनकाइंड की बात की, और इसके जीवन कार्यकाल जो है वो 1842 से लेके 1924 यानी कि 1924 तक का है। और ये रहने वाले कहाँ के थे? इंग्लैंड के। देखिए ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं, है ना। तो बात आती है अब लॉरेंस रॉबिन्सन। इन्होंने भी एक किताब लिखी थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो कि 1932 में इन्होंने यह किताब लिखी। इनका कहना था नहीं भैया, आप दोनों का भी कहना सही है, धन का विज्ञान है, आप कह रहे हैं कि नहीं सामाजिक को भी साथ में लेकर चलना। इन्होंने कहा नहीं, समाज तो होगा, धन भी होगा, लेकिन और क्या होगा? यही होगा रिलेशन किसका? ह्यूमन बिहेवियर का। ह्यूमन बिहेवियर की बहुत बड़ी योगदान है इसमें। इन्होंने जो है क्या स्कार्स है, क्या एंड है, अर्थात क्या मेरी वांट है, इन सब चीज़ों पर भी फोकस किया, रिलेशनशिप बनाया ह्यूमन बिहेवियर के बीच का। तो और वह अल्टरनेट यूज में से जो बेस्ट सिलेक्शन है वह हम कैसे कर सकते हैं। इनका जो कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 1898 से 1984 की है। और यह रहने वाले कहाँ के थे? लंदन, है ना, लंदन। कहाँ की? लंदन। तो अब आगे बात करते हैं ब्रांचेज, इसके कौन कौन से ब्रांच हो सकते हैं, है ना। तो ब्रांच की बात करते हैं तो देखिए ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। तो देखिए इकोनॉमिक्स को जो है दो पार्ट में बांटा गया है। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, कौन सा इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा मैक्रो, है ना, दूसरा मैक्रो। तो देखिए जो माइक्रो लेवल इकोनॉमिक्स की बात करता है वो इंडिविजुअल की बात करता है। किसकी? इंडिविजुअल की, है ना। जैसे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जब भी करेगा ये एक यूनिट की बात करेगा। और माइक्रो इकोनॉमिक की अगर बात की जाए तो यह पूरे एग्रीगेट, पूरे में डील करेगा। जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, इसमें होगी एक डिमांड की बात, इसमें पूरे डिमांड की बात। जैसे देश और राज्य में कंपैरिजन किया जाए तो देखिए जब मैक्रो की बात आएगी तो इसमें राज्य की बात होगी, इसमें किसकी बात होगी? राज्य की। और इसमें किसकी बात होगी? पूरे देश की, है ना। तो इस हिसाब से हमने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांट रखा है। चलिए अब आगे देखते हैं स्कार्सिटी, कमी, है ना। स्कार्सिटी, कमी। यह स्कार्सिटी जो है इसको हम दो तरह से देखेंगे, है ना। एक अनलिमिटेड वांट, हमारी जो है ना वांट, ये वांट अनलिमिटेड है, लिमिट नहीं है। क्यों? अगर आज हमारे पास एक साइकिल है तो कल इच्छा होगी यार बाइक होता ना तो मज़ा आ जाता ज़िंदगी का। और अगर बाइक आ गया यार कार होती ना ज़िंदगी ही बदल जाती। तो इस तरह हमारी जो है वांट अनलिमिटेड है और सोर्सेज जो है वो क्या है? लिमिटेड है। नेचर ने, प्रकृति ने हमें लिमिटेड सोर्स दिए हैं। तो इस दोनों का बैलेंस बनाना, ठीक। और चॉइस जो है वह भी हमारे बहुत सारे हैं। तो इस तरह से इस दोनों का तालमेल बैठाना, आपस में एक करना। तो जब चॉइस की बात आती है तो हमें यह देखना है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, क्या, कैसे और क्यों। तीन चीज की बात होती है। सबसे पहले क्या, कैसे और किसके लिए, है ना। देखिए जब व्हाट की बात आएगी तो यह नीड जो कि हमारे बेस्ट
अवेलेबल रिसोर्स से बात होगी, है ना, जो कि बेस्ट हो प्रोडक्ट, हमारी वांट उससे पूरी हो। अब प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए भैया? हाँ, वह चीज़ जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा हो। अब बात यह है प्रोड्यूस किसके लिए, तो ऑडियंस के लिए, जो जनता है उनके लिए किया जाए। सही बात है कि नहीं? हाँ, एकदम सही है। ये देखिए, हमारे जनता वाट का चिन्ह लगा के कन्फ्यूजन में पड़े हैं कि भैया क्या करें, और ये देखिए लॉक लगा हुआ है ना। तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है कि किस रिसोर्स का सिलेक्शन किया जाए। चलिए अब आगे चलते हैं, है ना। तो आगे, तो आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हमने देखिए क्या क्या कर लिया है, एक बार फिर से, है ना। इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, कैसे आया, उसके बाद इसके डिफिनेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ब्रांचेज की बात की, और उसके बाद हमने स्कार्सिटी की बात की। ठीक है, तो आज यहीं तक। कॉमर्स ई गुरुकुल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी।